हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज मैं ज़िंदगी के वो सबक आपको बताऊंगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी के 29 साल बर्बाद करने के बाद मुझे समझ में आए। और तब मैंने अपने आप को चेंज किया। और जब से मैं अपना स्वार्थी समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ सकते हैं, हुई हूँ ना, तब से मेरी ज़िंदगी में रुपया पैसा सब कुछ आने लगा है। और सुकून शांति भी अपना सही है, क्योंकि हम ना कभी कभी अपने ज़िंदगी को इस कदर ख़त्म कर लेते हैं, इस कदर बर्बाद कर लेते हैं, हमको लगता है ये अपने हैं, लेकिन वो अपने होने का कभी फ़र्ज़ निभाते ही नहीं हैं। और हम उसके चक्कर में ना अपने सपनों को त्याग कर देते हैं। और ये बातें देखिए हर किसी के साथ होती है, खासकर औरतों के साथ तो होती है। मैं यही मेरा मतलब है सभी बहनों के लिए, जो भी मेरी बहनें हैं वो वीडियो देख रही हैं, कि देखिए आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसे आप पहले रखें। हो सकता है कभी कभी हम अपनों के लिए अपनी कुछ खुशियों को त्याग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा त्याग हम ही करेंगे। सामने वाले कुछ भी त्याग नहीं कर सकते हैं हमारे लिए। हमारी अगर खुशी है, जब जब हम उनके लिए दो खुशी त्याग कर रहे हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लिए वो भी कुछ ना कुछ त्याग करें। अगर वहाँ पे सिर्फ त्याग एक आप अकेले आप ही कर रहे हो ना, सामने से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे रिश्तों में कोई फ़ायदा नहीं है। और बेकार में हम अपना पूरा समय और ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर चुके होते हैं। तो सुबह का टाइम है, वीडियो बहुत ही अच्छा जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके तभी वीडियो में आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बहनों वीडियो बनाने में। और आप वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। व्यूज़ इतना अच्छा आता है ना, बहुत अच्छा व्यूज़ आता है, लेकिन पता नहीं आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करके चाहते हैं तो प्लीज़, अच्छा लगता है तो ज़रूर करें, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। हमको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके एक कमेंट से, लाइक से। सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, हमारी बहनें जो हैं वो हमको पसंद कर रही हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो लाने में। और देखिए यहाँ पर मैं कोई फेक वीडियो नहीं दिखाती हूँ, अपनी ज़िंदगी में जो हो रखा है और जो मैं कर रही हूँ, प्रेजेंट टाइम में जो कर रही हूँ, वही सब आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि बहुत सारी बहनें ना अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं। तो मैं बस अपने अनुभव इसीलिए शेयर करती हूँ, क्योंकि वो अगर बहनें थोड़ी बहुत भी मुझसे मोटिवेट होकर अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ कर पाएँ, तो मैं तो भाग्यशाली हूँ। बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं। एक मेरी सिस्टर का तो कमेंट आया था, अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कमेंट मुझे याद है कि दीदी, मुझे आपकी वीडियो इसलिए मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब इसलिए किया है कि आप किससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपकी वजह से मेरा आलस गायब हो गया है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट, एकदम ना आंखें भर आती हैं। तब लगता है कि हाँ, जो हम मेहनत इतनी कर रहे हैं ना, वो पूरी मेहनत हमारी सफल हो रही है। तो ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर रहेगा तो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। तो बस यही मेरी विनती है छोटी सी, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको मुझे आपसे। बस आपका प्यार और सपोर्ट है वो मेरे लिए ऐसे ही बनाए रहे, तो और क्या ही मुझे चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सुबह का रूटीन है, रूटीन के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी देखिए हमारी 29 साल में मैंने देखिए क्या क्या सीखा अपनी ज़िंदगी में। मैंने ये सीखा है, चाहे अपने सगे माँ बाप हुए या आपके सास ससुर हुए, कोई भी हुआ, जब तक हम उनके लिए मतलब उनके पक्ष का करते रहेंगे, उनके हिसाब से हम चलेंगे ना, तब तक ही वो लोग हमारे लिए अपने होते हैं। अगर वहाँ पर हमने अपने हक के लिए, अपनी खुशी के लिए भी आवाज़ उठाओगे ना, तो सब पलट कर आपके दूर हो जाते हैं। कोई भी आपका साथ सपोर्ट नहीं करता है, चाहे आपके सगे संबंधी हुए, चाहे आपका दूर का कोई हुआ। तो पहले अपने सपनों को रखिए। देखिए सपने आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं सब माँ बाप के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई पर्सनली नहीं लेगा, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो जहाँ पर हमको स्वार्थी बनना एक मजबूरी बन जाता है। क्योंकि हम वहाँ पर हम करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। और हम उनकी खुशी के लिए हम कितना भी करें, हम हर दिन उनकी खुशी के लिए जिए, हर दिन जिए, लेकिन एक बार अपनी खुशी के लिए कदम उठाए ना, तो सबको हम बुरे लगने लगते हैं और फिर वहीं से हम बुरे बन जाते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छे से फ़ील किया है। मैंने शादी होने से पहले भी, बात में भी अच्छे से फ़ील किया है कि देखिए कोई हमारा पहले अगर आप जब तक दूसरों के लिए सगे हैं और अच्छे हैं, जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचते। अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो कोई भी आपका साथ नहीं देता है। तो
अभी मैं स्वार्थी हूँ, हाँ मुझे पता है, मुझे नहीं फ़र्क, मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, किसी का कहीं किसी के साथ नहीं रह रही हूँ, बस अपने में ही मतलब रख रही हूँ, अपने आप को व्यस्त रख रही हूँ। तो इससे देखिए, मैं जब सबके लिए खुश रखती थी तब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन रहती थी, एक को खुश करती थी तो दूसरा नाराज़ हो जाता, माँ को खुश करती तो पापा नाराज़ होते थे, सास को खुश करती तो ससुर नाराज़ हो जाते, अगर पति को खुश करती तो इधर नाराज़ हो जाए, मतलब ये मेरे नहीं सबकी लाइफ में यही चलता है, अगर हम एक को खुश करते हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। और हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सबके जो हमारे बारे में ना सबकी सोच है वो अलग-अलग है। हम सबके बारे में एक सा सोच सकते हैं, लेकिन सामने वाले हमारे बारे में एक सा नहीं सोचते हैं। उनको हमेशा कोई हमको अच्छा सोचता है तो कोई हमको बुरा सोचता है। जो अच्छा सोचेंगे उनके लिए अगर आप 10 काम अच्छे कर रहे हैं, 1 काम बुरा भी कर देंगे तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो आपके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो आप एक गलती करके तो देखिए उन लोगों के एकदम ताने, और आप उनका जो कलेश आपको ना जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये बातें बहुत अच्छे से फ़ील हुई हैं, बहुत अच्छे से। तो बहुत सारी बहनें इसी वजह से ना अपने सपनों को त्याग देती हैं। तो बहनों, मैं तो यही कहूँगी, अपने सपनों को मत त्यागिए। आपका जो स्किल है, रिश्ते देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से इस चीज़ को अनुभव किया है। जब आपके पास पैसा है ना तो सब कुछ होता है। पैसे, रिश्ते दोनों बराबर तो हम रखते हैं, लेकिन हर जगह पैसा नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पैसा कमाना चाहिए, अपने आप को ना सक्सेस करना चाहिए, उसके बाद रिश्ते सब अपने हो जाते हैं। कोई कहीं नहीं जाता है, सब वापस आ जाते हैं। लेकिन जब हम कामयाब नहीं होते हैं ना, तो जो हमारे अपने होते हुए भी ना वो हमारे अपने नहीं होते हैं, हमको दूर रहते हैं। बस उसी घृणा, ईर्ष्या की नज़र से हमको देखते हैं कि क्या ही कर सकती है, कुछ नहीं कर पाएगी बस अपनी ज़िंदगी में, बोलेगी। और एक बार हम जब कामयाब होने लगते हैं ना तो सब हमारे आगे पीछे रहने लगते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं ना किसी चीज़ की, तो वहाँ पर हमें अकेले से ही शुरुआत करनी होती है, कोई साथ नहीं देता है। जब आप कामयाब हो जाते हैं तब आपके इर्द गिर्द भीड़ लगने लगती है, ये बात हकीकत है। और देखिए, मैं एकदम स्वार्थी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लोग मुझे बोलते हैं कि मतलबी हो, हाँ हूँ मैं मतलबी अपने सपनों को सच करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। क्योंकि मैं जब सबके लिए अच्छी थी ना, तो मेरा कोई साथ नहीं देता था। बस मुझे ताने मिलते थे कि हाँ, तुमने ऐसा किया इसीलिए अब तुम कर्मों का भोग कर रही हो, ये कर रही हो। बहुत ताने मिले मुझे। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो इस बात से जब तक हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है ना, तब तक लोगों को मज़ा भी आता है। जब हमारे ऊपर फ़र्क पड़ना शुरू बंद हो जाता है, उन लोगों की बातों का, उन लोगों के इमोशन का, तो हम एकदम अपने आप को ना मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं ना, तो फिर लोग उस तरीके से हमको नहीं मतलब जज करते हैं, उस तरीके से हमको, उनका नज़रिया भी बदल जाता है। उनको लगता है कि अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ तब भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, बुरा बोल रहा हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं है, तो कहाँ तक अकेला, कहते हैं ना, अकेला चना क्या ही वाड़ फोड़ेगा। तो फिर वो लोग अपने आप को रोक लेते हैं, कहते हैं चलो अब कोई बात नहीं है। तो मैंने ये अच्छे से, लोगों ने मुझे भी बहुत ताने दिए, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया, ज़लील किया, लेकिन एक टाइम पे ना मैंने सबको इग्नोर करना शुरू किया, बिल्कुल अपने आप को शांत रखा, और मैंने कोशिश यही की कि मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ूँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कैसे कर पाऊँ। और आज ईश्वर की कृपा से मैं आगे तक बढ़ी हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ तक का सफ़र है वो तय किया है। बहुत उलझनों के साथ मेरा सफ़र ये रहा है। सब कुछ हकीकत शेयर अगर करने की होती ना, तो सब कुछ शेयर किया जाए तो आप ये सोचोगे कोई जो व्यक्ति है वो कैसे स्ट्रगल करता है। आज के टाइम पे ना सबको मेरी लाइफ़ जो है अच्छी चल रही है, वो सबको दिखती है कि हाँ, अच्छा हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन कैसे मैंने यहाँ तक आई हूँ, कैसे मैंने सहा है, कैसे मैंने सहन कर कर और मैं आज इतनी मजबूत अपने आप को मैंने बनाया है, ये सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं जानता है। देखिए, हम बहुत कमज़ोर औरतें ना, बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, लेकिन उनको ना हालात तो उनके सामने इस कदर बिगड़े हुए रहते हैं, इस कदर उनको हालात है वो परेशान करते हैं, इतना रुलाते हैं कि वो अपने आप को ना मजबूत बना लेती हैं। फिर इस कदर मजबूत बना लेती हैं कि अगर कोई उनके बारे में अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आज मेरी भी हालत वैसी ही है। मैं आपको सच बताऊँ तो आज मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कोई मुझसे खुश है या नहीं है, मुझे इसको खुश करना है, उससे को खुश करना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे किसी को खुश करना भी नहीं है। क्योंकि जब मैंने कोशिश की थी ना, तब मुझसे कोई खुश नहीं हुआ था, और जब मैंने अपने हक़ के लिए बात रखी थी ना, तो सब जो जिसको मैं
ज़िंदगी भर खुश करती रही, वो ही मेरे दुश्मन बन गए। उन्होंने ही मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया। तो अब मैं किसी को खुश नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मेरी है, मुझे भी हक है अपनी तरीके से ज़िंदगी जीने का। और जब हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं ना, तो सबकी आँखों में खटकते हैं। और बस हमको क्या कौन क्या सोच रहा है, इसी उलझनों में ना बहुत सारी बहनें अपने ख्वाबों को ना इसीलिए त्याग देती हैं, अपने सपनों को इसीलिए त्याग देती हैं कि मेरे बारे में ये लोग क्या सोचेंगे, मैं ये करूँगी, इनको टाइम नहीं दे पाई, इस रिश्ते को नहीं निभा पाई, इसको खुश नहीं कर पाई, तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, समाज क्या कहेगा और 4 लोग क्या कहेंगे। तो 4 लोग रोटी देने किसी को नहीं आए हैं आज तक, ना ही 4 लोगों ने कभी किसी के लिए कुछ किया है। अगर कुछ किया है तो हमने बस अपने खुद, हर इंसान ने ना अपने आप से ही अपने जीवन को बदला है। कोई किसी के जीवन को बदलने के लिए नहीं आया है, ख़ासकर औरतों के लिए। औरतों को सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है और सब कुछ अकेले ही वो करेंगी हर बार, क्योंकि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कठिन हो गई है ना, इतनी ज़्यादा कठिन हो गई है। इतना कठिन तो पैसा कमाना नहीं है, इतना कठिन रिश्तों को निभाना है। और अगर रिश्तों में थोड़ी-सी भी अगर दरार आ जाती है ना, तो उसको भरने में, भरपाई करने में पूरी ज़िंदगी हमारी निकल जाती है और वो दरार कभी नहीं मिटती है। तो बहुत सोच समझ के हमें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेना चाहिए। मुझे तो ये लगता है, जहाँ तक है ना, जो हमारे बारे में अच्छा या बुरा जैसे भी सोच रहे हैं, बस उनकी मानसिकता है और हमें उन्हें बदलने में ना बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अपने आप को बदलो और जो जैसा सोच रहा है, जो जैसा कर रहा है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। आज मुझे सब लोग बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर पा रही हो, वो नहीं कर पा रही हो, अकेली रहती हो बाहर, तुम्हारे तो मज़े हैं। तो मज़े हैं, मेरे मज़े के पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं दिखता है। मैं सुबह निकलती हूँ, सुबह न मैं सब जब सोते होते हैं ना, फैमिली होती है, सब एक दूसरे की हेल्प करके काम हो जाते हैं। मुझे अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है। मेरी बच्चियों को क्या ज़रूरत है, मुझे अकेले ही देखना पड़ता है। तब जाके मैंने अपने सुकून के पल ये मुझे मिले हैं। अभी भी सुकून नहीं है मेरी ज़िंदगी में, जितना आपको दिखाती हूँ उतना ज़्यादा सुकून नहीं है। 24 घंटे में मैं 14 से 15 घंटे लगातार कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलती हूँ। 1 मिनट का भी मुझे आराम, सुकून कहीं पर भी नहीं मिलता है, तब मैं जाकर 4 पैसे कमा पाती हूँ। और अगर आप बस उन्हीं में कि आपने जल्दी-जल्दी खाना बनाया, बर्तनों में बस अपना रील देख रहे हो या सो रहे हो, उसमें ही टाइम वेस्ट जो बहनें करती हैं ना, मैं कोई बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं कहती हूँ हाँ, वो टाइम वेस्ट करती हैं, लेकिन उनको ही हमारे ना काम हमको वही ना हमारी ज़िंदगी को ऐसे समझती हैं कि इनके तो बहुत मज़े हैं। और जो बहनें स्ट्रगल करती हैं, सच में मेहनत करती हैं, उनको पता है कि कितनी मेहनत से 4 पैसे कमा जाते हैं, कितनी मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाता है। तो बहुत मुश्किल होती है ज़िंदगी में, लेकिन हम सारा दिन, देखिए आज मैंने आपको सुबह से उठकर और शाम हो चुकी है और अभी तक मेरे काम है स्कूल से आने के बाद। आज ना स्कूल में ड्यूटी जो प्री बोर्ड बच्चों के चल रहे हैं, 10th क्लास के प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें ना मैंने इतनी मेहनत 3 घंटे लगातार कंटिन्यू खड़े होकर मुझे वहाँ पे ड्यूटी करनी हो रही है। 3 घंटे, 4 घंटे ही लग जाते हैं और फिर अदर भी काम होते हैं, फिर वहाँ से ऑटो से आना, फिर घर पर भी बच्चों को सँभालना, घर के काम करना। मेरा कैसे पूरा दिन निकलता है ना, इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आँख बंद करके थोड़ा-सा मुझे टाइम मिल जाए 5 मिनट का, तो मैं सुकून से लेट जाऊँ, थोड़ा-सा मैं आराम कर लूँ। लेकिन कामों की ज़िम्मेदारी इतनी है मेरे सिर पे ना, इतनी कामों की ज़िम्मेदारी है कि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है और बस मैं काम कंटिन्यू करे जा रही हूँ, क्योंकि मैं अगर 10 मिनट या 20 मिनट, आधे घंटा का आराम करने की अगर सोचूँगी, तो फिर मुझे और ज़्यादा रात हो जाएगा, क्योंकि काम मुझे अकेले ही करने पड़ेंगे, कोई सपोर्ट में नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कोई दूसरा है कि चलो मेरा मन नहीं है काम करने का तो और कोई कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, आते ही मैंने स्कूल के काम निपटाए, फिर बड़ी बेटी की तबीयत थोड़ी ना ख़राब हो गई थी, इसके कानों के नीचे ना ये गलसुआ जो रोग होता है, गलसुआ दिक्कत होती है, वो दिक्कत इसको हो गई है, तो मैं इसको दवाई दिलाने आई। इसको ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसके गले में कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको अभी दवाई दिलवा देते हैं, क्योंकि रात को ना इसने बिल्कुल भी सोने नहीं दिया था। मैंने विक्स वगैरह लगा के इसकी सिकाई भी करी थी। और देखिए यहाँ पे शाम के टाइम का जो व्यू है हमारे गाँव का, वो इस तरीके से रहता है। यहाँ पर मैं इसको दवाई दूँगी और दवाई देने के बाद फिर इसको खाना वगैरह खाएगी तो सही है, नहीं खाएगी
तो मैं इसको सुला दूँगी। तो इस तरीके से देखिए मेरा जो है पूरे फुल डे रूटीन मेरा इस तरीके का ही रहता है और बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ तक अपनी ज़िंदगी में आई हूँ। तो सबक ज़िंदगी के मेरे यही हैं कि भई स्वार्थी बन जाओ, अपने आप को इतना व्यस्त रखो कि कोई क्या बोल रहा है आपके बारे में, कोई क्या सोच रहा है, आपको फ़र्क ही ना पड़े। तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप 4 लोगों की सुनेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, इन्हीं उलझनों में अपने आप को फाँसे रखेंगे ना, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो है वो कैसा लगा। शाम हो चुकी है और शाम देखिए पूजा पाठ हमारी हो चुकी है। यहाँ पर ना मैं ये दिखा रही थी, मैं हमारे तुलसी में ना जो पेड़ लगा था, तो वो तुलसी का पेड़ पता नहीं कहाँ चला गया। तो कोई बच्चों ने, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने उखाड़ वगैरह दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आप भी अपना ख्याल रखिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। राधे राधे, गुड नाइट।